सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समास के विषय में पढ़ा था। समास से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपके प्रश्न पत्र का जो प्रश्न संख्या 3 जो होगी वो प्रत्यय से संबंधित होगा। इसमें ये जो प्रश्न है वो 4 अंक के लिए आएगा। आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको 4 करने होंगे और ये 4 अंक के लिए रहेगा। आपके सिलेबस में इस बार 2 तरीके के प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और त्वा प्रत्यय पूछा जाएगा और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय पूछा जाएगा। तो आज हम इन्हीं प्रत्ययों से संबंधित उदाहरणों को देखेंगे और उनको समझेंगे कि उन्हें कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न है, समीर चालिता कुसुमावली स्यात् में वर्णीया। वर्णीया शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बताना है। ऑप्शन में है वर्णीय प्लस आ, वर्णीय प्लस ता, तीसरा है वर्णीय प्लस टाप और चौथा है वर्णीय प्लस टा। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। इसमें देखिए बाकी जो ऑप्शन है उनमें जो प्रत्यय है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जैसा हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें आपके इसमें क्या आ जाएगा, टाप प्रत्यय होगा, गा नंबर। और बच्चों, टाप प्रत्यय में पा और टा दोनों का लोप हो जाता है, दोनों हट जाते हैं, केवल आ शेष रहता है। और ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी टाप प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग का प्रत्यय है और इसमें आ शेष रहता है। दूसरा उदाहरण है, वाष्पयान माल प्लस टाप ध्वानम वितरंती संधावती। वाष्पयान माल शब्द में टाप प्रत्यय लगाना है तो क्या बन जाएगा। ऑप्शन में है वाष्पयान मालाह, वाष्पयान मालाह, वाष्पयान मालत्वम और घा नंबर पर है वाष्पयान माला। तो जैसा हमने पहले उदाहरण में देखा कि टाप प्रत्यय में आ शेष बचता है तो उसके हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा घा नंबर वाष्पयान माला। तीसरा प्रश्न है, हरित तरुणाम माला रमणीय प्लस टाप। रमणीय शब्द में टाप प्रत्यय लगाना है तो आपके ऑप्शन में है रमणीय, रमणीया, रमणीयम और लास्ट में है रमणीयता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा खा नंबर रमणीय। चौथे प्रश्न में वसुमती शब्द को अंडरलाइन किया गया है। वसुमती शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन में है वसु प्लस मतुप, वसु प्लस मंतः, वसु प्लस मान और चौथे में है वसु प्लस मति। बच्चों, मतुप प्रत्यय में मान और वान शेष बचता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में वती और मति। तो यहाँ पर देखते हैं मति शब्द है यानी वसु शब्द में मतुप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा वसुमती। और अगर पुल्लिंग होता तो वसुमान बनता, नपुंसकलिंग में वसुमत बनता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो का नंबर होगा। आपने ऑप्शन में देख लिया होगा जो तीनों प्रत्यय दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन में जो है मंतः, मति और मान, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ मतुप प्रत्यय है। तो उसके हिसाब से सही उत्तर होगा का नंबर वसु प्लस मतुप। पांचवा है, जम्बुका स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्रैव गम्यताम। धूर्ता शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है धूर्त प्लस ता, धूर्ता प्लस आ, धूर्त प्लस आ और लास्ट में है धूर्त प्लस टाप। तो इसका सही उत्तर होगा घा नंबर धूर्त प्लस टाप। क्वेश्चन नंबर 6 है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अब यहाँ पर विमुक्ता शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है विमुक्त प्लस टाप, विमुक्त प्लस आ, विमुक्त प्लस टा और लास्ट में है विमुक्त प्लस मतुप। तो आप देखिए इसमें मतुप प्रत्यय नहीं होगा। दूसरा है टा, गा नंबर पर है विमुक्त प्लस टा, ये भी नहीं होगा। विमुक्त प्लस आ, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन में क्या बचा आपके पास, पहला नंबर है विमुक्त प्लस टाप। विमुक्त शब्द में टाप प्रत्यय लगेगा तो आ शेष बचेगा क्योंकि इसका नियम होता है कि पा और टा दोनों का लोप हो जाता है, दोनों हट जाते हैं तो केवल आ शेष बचता है। तो आपका सही उत्तर होगा का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। बुद्धिमान शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है बुद्धि प्लस मान, बुद्धि प्लस वान,
बुद्धि प्लस मतुप और लास्ट में है बुद्धि प्लस मत। तो यहाँ पर जो आपको सही उत्तर होगा वो गा नंबर होगा। बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय लगेगा तो बुद्धिमान शब्द बनेगा। बच्चों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मान शब्द भी दिया हुआ है लेकिन मान प्रत्यय नहीं है। जब मतुप प्रत्यय लगता है तो वो शब्द में मान या वान जुड़ता है। तो आप यहाँ पर जब प्रत्यय लगाएंगे तो हमेशा मतुप प्रत्यय ही लगेगा इसमें। 8वां प्रश्न है तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। पुत्र द्वयोपेता इस शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है आपके पास पुत्र द्वयोपेता प्लस आ, पुत्र द्वयोपेत प्लस टाप, पुत्र द्वयोपेत प्लस आ और पुत्र द्वयोपेत प्लस तल। तो इसमें देखिए आ जो है वो प्रत्यय नहीं है, दोनों उसमें दिया हुआ है। और घा नंबर पर जो है वो तल प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या बचा, खा नंबर पुत्र द्वयोपेत प्लस टाप। इसमें टाप प्रत्यय लगेगा तो आ जुड़ जाएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा, पुत्र द्वयोपेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्य भार्या बुद्धिमती। बुद्धिमती शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है बुद्धि प्लस मान, बुद्धि प्लस मत, बुद्धि प्लस मतुप और बुद्धि प्लस मति। यहाँ पर भी आपका जो सही उत्तर होगा वो गा नंबर होगा। बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय लगता है तो स्त्रीलिंग में बनता है बुद्धिमती। इसके बाद 10वां प्रश्न है इयति बेला संजाता। बेला शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है बेल प्लस ता, बेल प्लस टाप, बेल प्लस मतुप और लास्ट में है बेल प्लस आ। अब यहाँ पर देखिए बेला शब्द है और ऑप्शन में है ता, मतुप, आ और टाप प्रत्यय। तो इन तीनों में से ना तो ता प्रत्यय होगा, ना मतुप होगा, ना आ होगा। आपका ऑप्शन क्या बचा, खा नंबर बेल प्लस टाप। टाप प्रत्यय बहुत सरल है, इसमें केवल आ शेष बचता है लास्ट में शब्द में। तो आप देखिए बेल शब्द में टाप प्रत्यय लगेगा तो पा और टा दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, आ बचेगा। आ उसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बेला। तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कुशलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। यहाँ पर कठिना शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपसे प्रत्यय पूछा गया है। ऑप्शन में है कठिन प्लस टाप, कठिना प्लस टाप, कठिन प्लस आ और कठिन प्लस आ। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो का नंबर होगा, कठिन प्लस टाप। कठिन शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो कठिना शब्द बनेगा। लोके परिपीडनम राक्षस प्लस त्वा इति कम कथ्यते। अब इसमें राक्षस शब्द में त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा। ऑप्शन में है राक्षसत्वाम, राक्षसत्वात्, राक्षसवान और राक्षसत्वम। तो यहाँ पर देखिए राक्षसवान नहीं बनेगा क्योंकि वो मतु प्रत्यय लगता है उसमें। राक्षसत्वाम भी नहीं बनेगा, राक्षसत्वात् भी नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा आपका घा नंबर राक्षसत्वम। फिर है पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। केतक छदत्वम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है, प्रकृति और प्रत्यय, यानी शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। ऑप्शन में है केतक छदत्वम, केतक छदत्व प्लस वा, केतक छदत प्लस त्वा और केतक छदत प्लस मतुप। तो इसमें जो होगा मतुप प्रत्यय नहीं है इसमें। त्वा प्रत्यय में हमेशा त्वा शेष रचता है इसमें। और ये देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वो का नंबर होगा, केतक छदत्व प्लस त्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतिमन्तः जनाः कार्येषु सफलाः भवन्ति। मतिमन्तः शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। ऑप्शन में है मति प्लस मंतः, मति प्लस मतुप, मति प्लस मान और मति प्लस वान। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब मतुप प्रत्यय लगता है इसमें पुल्लिंग शब्दों में तो उसके मतुप प्रत्यय लगने के बाद तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। पुल्लिंग में जैसे मतिमान बना तो स्त्रीलिंग में मति बनता है। तो इसी तरह से इसके रूप भी अलग अलग चलेंगे। तो मतिमान शब्द के रूप चलेंगे तो मतिमान, मतिमंतो, मतिमंतः। तो यहाँ पर जनाह जो है वो बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर मतिमंतः लगा हुआ है। मतिमान शब्द का बहुवचन में मतिमंतः बनेगा। तो यहाँ पर जो आपको प्रत्यय बताना है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रत्यय वही होगा। मति शब्द में मतुप प्रत्यय लगेगा। तो आपका जो खा नंबर है ये सही उत्तर होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है बलवन्तः जनाः बलहीनान् जनान् सदा रक्षन्ति। यहाँ पर बलवन्तः शब्द है तो आपको प्रत्यय बताना है। जैसे आपने मतिमन्तः में देखा था वही सेम यहाँ पर भी है।
बलवान शब्द का बहुवचन में बलवंतः बनता है। तो यहाँ पर भी मतु प्रत्यय ही लगा हुआ है। इसको देख करके आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके शब्दों के रूप जो है वो अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका वो घ नंबर सही होगा, बल प्लस मतु। यहाँ पर बल शब्द में मतु प्रत्यय बनेगा है तो बलवान बनेगा, और इसका बहुवचन में क्या बनेगा, बलवंतः, क्योंकि जनाह जो है वो बहुवचन में है और जो प्रत्यय हैं ये हमेशा विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो विशेषण और विशेष्य दोनों में हमेशा एक ही विभक्ति होती है। तो यहाँ जनाह बहुवचन में है, इसलिए बलवान शब्द भी बहुवचन में होगा और उसका बहुवचन में बनेगा बलवंतः। अगला प्रश्न है बच्चों, जगति विश्व बंधुत्वम अनुकरणीयम भवति। विश्व बंधुत्वम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है विश्व बंधु प्लस त्वम, विश्व बंधु प्लस त्वा, विश्व बंधु प्लस त्वा, और लास्ट में है विश्व बंधु प्लस त्वाम। तो इनमें देखिए त्वम प्रत्यय नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में बंधु शब्द लिखा हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा लगी, ये भी गलत है। तीसरा है विश्व बंधु प्लस त्वा, और चौथा है विश्व बंधु प्लस त्वाम। त्वाम प्रत्यय भी नहीं होता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो गा नंबर होगा, विश्व बंधु प्लस त्वा। विश्व बंधु शब्द में त्वा प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा विश्व बंधुत्वम। फिर है धैर्य प्लस मतुप सैनिकाः अस्माकं देशम रक्षन्ति। यहाँ पर धैर्यवान, धैर्यवंतः, धैर्यमान, धैर्यमंतः ये ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है धैर्यवान नहीं होगा, क्योंकि सैनिकाः जो है वो बहुवचन में है, तो यहाँ जो इसका प्रत्यय बनेगा वो ही बहुवचन में ही होगा। दूसरा है धैर्यवंतः, तीसरा है धैर्यमान, धैर्यमान भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक वचन में है, और चौथा है धैर्यमंतः। अब धैर्यवंतः और धैर्यमंतः में से एक होगा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो खा नंबर होगा, धैर्यवंतः, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आ शब्द आया है धैर्य में। तो जब आ आता है लास्ट में तो मतुप प्रत्यय में वान जुड़ता है, और जब इसके अलावा कोई और स्वर आता है तो वहाँ पर मान जुड़ता है। तो यहाँ पर होगा धैर्यवंतः। तीसरा है इसका मनसा वाचा कर्मणा च कुटिलत्वम न स्यात्। कुटिलत्वम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है कुटिल प्लस त्वाम, कुटिला प्लस त्वा, कुटिल प्लस त्वाम और कुटिल प्लस त्वा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो घा नंबर होगा, कुटिल प्लस त्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभासु लज्जा प्लस मतुप जनाः न शोभन्ते। लज्जा शब्द में मतुप प्रत्यय लगाना है। और बच्चों मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब लास्ट में शब्द के अंत में बड़ा आ और छोटा आ होता है तो मतुप प्रत्यय में वान जुड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं वान लगेगा, लज्जा प्लस वान जुड़ जाएगा, लज्जावान बनेगा। लेकिन यहाँ पर जनाः शब्द भी है यानी बहुवचन में है, तो लज्जावान का बहुवचन में बनेगा लज्जावंतः। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो गा नंबर होगा, लज्जावंतः। फिर है बुद्धि प्लस बुद्धिमती रूप प्लस मतुप नारी अस्ति। अब रूप शब्द में मतुप प्रत्यय लगाना है। ऑप्शन में है रूपमान, रूपमती, रूपवती और रूपवान। अब देखिए यहाँ पर नारी के लिए बात की गई है, रूपवती यहाँ पर होगा। और कैसे होगा, क्योंकि रूप शब्द में पा में आ है, अकारांत शब्द है ये, तो इसमें जब मतुप लगेगा तो वान जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूपवती नारी। तो सही उत्तर होगा आपका गा नंबर, रूपवती नारी। जब शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ होता है तो वान जुड़ता है। इसके अलावा कोई और शब्द आते हैं तो वहाँ पर मान लगता है। तो बच्चों ये थे आपके प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह, जिसको आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा और उसका कारण क्या होगा। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी, और फिर से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः।